शादी की पहली रात को मेरी सास ने मुझे मेरे पति के कमरे से बाहर निकाल दिया और कहा, रस्म के मुताबिक तुम्हें 3 दिन तक अपने पति से दूर मेरे कमरे में सोना होगा। अपनी सास के मुंह से इस बेहुदा रस्म के बारे में सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा। फिर भी मैंने उनसे कोई जवाब सवाल नहीं किया और उनकी बात मान ली। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो मेरे सर में बहुत तेज दर्द था। बड़ी मुश्किल से मैंने 3 दिन और 3 रात गुजारी। चौथे दिन मैं बहुत खुश थी कि अब मैं अपने पति से मिल पाऊंगी, पर यह ख्वाब मेरा अधूरा का अधूरा ही रह गया। मेरे साथ जो हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो। रस्म के बाद मेरे पति जब मुझसे मिलने मेरे कमरे में आए तो उन्हें देखकर मैं उनसे लिपट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे अपने आप से दूर करते हुए कहा, मेरा नाम रश्मि है। जब मेरी उम्र 20 साल की थी तो मुझे अरुण नाम के एक लड़के से प्यार हुआ। मैं उसके प्यार में इतनी पागल हो गई कि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला यानी कि उसके साथ पूरा जीवन बिताने को तैयार हो गई। पर अरुण के साथ शादी करना शायद मेरी जिंदगी की गलती थी। अरुण मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ता था। धीरे धीरे हम एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने लगे। उसके बाद हम दोनों की दोस्ती हुई और यह दोस्ती प्यार में बदल गई। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने को तैयार थे। अरुण मुझसे कहता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी के सारे फैसले अब तक मेरी माँ लेती आ रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी का फैसला भी वही ले। मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। वह तुम्हें देखने तुम्हारे घर आ जाएंगी। मुझे यकीन है कि मेरी माँ को मेरी पसंद जरूर पसंद आएगी। बस मैं यह चाहता हूँ कि उनकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ हो, क्योंकि उन्होंने माँ बाप बनकर मुझे पाला है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उन्हें जरूर पसंद आओगी। मैंने अरुण की बात मान ली और अगले कुछ दिनों में अरुण की माँ कुछ लोगों के साथ मुझे देखने मेरे घर पर आई। उन्होंने मुझसे अजीबोगरीब से सवाल किए। मैंने डर डर के उन सभी सवालों का जवाब दिया। मैं डर रही थी कि पता नहीं क्या होगा, अरुण की माँ मुझे पसंद भी करेगी कि नहीं। कुछ देर सोचने विचारने के बाद उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। अगले कुछ दिनों में हमारी सगाई हुई और सगाई के कुछ दिन बाद हमारी शादी भी हो गई। मैं दुल्हन बनकर अरुण के घर आ गई। शाम को मैं सुहाग सेज पर बैठी हुई मन में अनेकों ख्वाब लिए अपने पति का इंतजार कर रही थी। मैं बहुत खुश थी कि मुझे मेरा प्यार मिल गया। अगले चंद लम्हों में मैं और अरुण एक हो जाएंगे। अभी मैं यही सोच ही रही थी, तभी कुछ देर बाद मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, बहू रश्मि, तुम्हें अगले 3 दिनों तक अपने पति से दूर रहना होगा। यह हमारे घर की रस्म है, इसलिए तुम मेरे कमरे में मेरे साथ सोओगी। अपनी सास के मुंह से यह अजीबोगरीब बात सुनकर तो मेरा दिमाग खराब हो गया कि यह कैसी रस्म है। फिर भी मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी और ना ही उनको जवाब देना चाहती थी। मैंने ना चाहते हुए भी उनकी बात मान ली और उनके कमरे में सोने चली गई। सोने से पहले मेरी सास मेरे लिए दूध का भरा हुआ गिलास लाई और मुझसे कहने लगी, जल्दी से यह दूध पी लो और सो जाओ। पर मेरा दिमाग तो वैसे ही इस बेमतलब की रस्म को लेकर खराब था। किसे दूध अच्छा लग रहा था। मैंने उनसे कहा कि मेरा दूध पीने का मन नहीं है। मेरे यह कहते ही वो मुझ पर भड़क उठी और बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, दूध है, कोई जहर नहीं। ना चाहते हुए भी मुझे उनकी यह बात भी माननी पड़ी और मैं दूध से भरा गिलास एक बार में ही गटक गई। मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए मुझे जल्दी नींद आ गई और जब मैं सुबह सो कर उठी तो मेरे सर में बहुत तेज दर्द था। मैं रो रही थी। मुझे रोता हुआ देख मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझसे पूछी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। मैंने उन्हें बताया कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। अरुण को बुला दो, शायद वह मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाए। मेरी सास मेरे सर का दर्द सुनते ही मेरे लिए दर्द की एक गोली लाई और मुझे पकड़ा दी। बोली, यह दर्द की गोली खा लो, दर्द बंद हो जाएगा। जब मैंने तुम्हें बताया है कि यह हमारे घर की रस्म है, तुम अपने पति से 3 दिन तक नहीं मिल सकती, तो तुम अरुण से मिलने के लिए क्यों परेशान हो। 3 दिन बाद जितनी बातें करनी है कर लेना। वो गुस्से में ऐसे बोली कि मैं चुप हो गई और सर में दर्द तेज था, इसलिए मैंने दवाई खाई और सो गई। मैंने किसी तरह करके 3 दिन और 3 रात गुजारी। चौथे दिन मैं नहा धोकर अच्छे से तैयार हुई। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि आज मैं अपने पति अरुण से मिलने वाली थी। आज मेरे रस्म के वह 3 दिन और 3 रात पूरे हो चुके थे। कुछ देर बाद मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, रश्मि, तुम्हारी सब रस्म अब खत्म हो गई। तुमने सभी रस्म बहुत अच्छे से निभाई है। मैं अभी अरुण को बुलाती हूँ। अपनी सास की इतनी मीठी और प्यारी बातें सुनकर मुझे लगा कि शायद इनके घर की कोई रस्म रही होगी और यह सब तो हम दोनों की भलाई के लिए ही कर रही है। मेरी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। आज मैं बहुत खुश थी कि मैं और अरुण आज एक हो जाएंगे। मैं रात में अपने कमरे में गई और अरुण का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद अरुण मेरे कमरे में आए। उन्हें देखकर मैं उनसे लिपटकर रोने लगी और कहने लगी, अरुण, तुमसे दूर होकर मेरी जान निकली जा रही थी। आज मैं चैन की नींद सो पाऊंगी। अरुण ने अपने आप से मुझे छुड़ाते हुए कहा, हाँ रश्मि, रस्म थी तो निभाने भी जरूरी थी, लेकिन यह अभी पूरी नहीं हुई। मैं बोली, ये क्या कह रहे हो। अरुण बोला, अगले 1.25 महीने तक हम एक दूसरे से बात तो कर सकते हैं, पर एक दूसरे के साथ पति पत्नी जैसे नहीं रह सकते।
मेरे ऊपर कुछ ग्रह है, पंडित जी ने बताया है मुझे ऐसा करने को। अरुण के मुंह से यह बात सुनकर मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, सिर्फ 1.25 महीने की तो बात है। और सबसे बड़ी खुशी यह है कि मैं अरुण के पास तो रहूंगी और अपने मन की ढेर सारी बातें करूंगी। मैंने अरुण से कहा कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। अरुण भी मुझसे प्यार करते थे। उन्होंने मेरी बात सुनकर मुझे गले से लगा लिया और हम दोनों बिस्तर पर दूर दूर सो गए। मैं तो बस इसी बात से खुश थी कि अरुण मुझसे दूर नहीं है, बल्कि मेरे पास है। मैं उनसे अपने मन की ढेर सारी बातें कर पाऊंगी। चाहे वह मुझसे पति पत्नी जैसा बर्ताव करे या ना करे, यह तो उनकी मजबूरी है, लेकिन मैं तो अरुण से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उन्हें खुश देखना चाहती थी। जैसे तैसे करके हमारा 1.25 महीना अभी गुजरने ही वाला था कि मेरी तबीयत खराब होने लगी। मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ। यह खबर सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये क्या हो गया मेरे साथ। मैंने तो अरुण के अलावा आज तक किसी की तरफ देखा तक नहीं, तो यह बच्चा कहाँ से आया। मैं इसी सोच विचार में थी। अरुण भी मुझसे पूछने लगे कि रश्मि यह कैसे हो गया, मैंने तो आज तक तुम्हें छुआ भी नहीं, तो यह बच्चा किसका है। मैं हैरान परेशान हक्का बक्का सी खड़ी थी। मेरे पास तो इन सब बातों का कोई जवाब नहीं था कि आखिर यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। मैं अरुण को कुछ बताती कि तभी अरुण मुझे अस्पताल से घर लेकर आ गए और बहुत गुस्से में थे। उन्होंने अपनी माँ को यह सारी बातें बताईं। उनकी माँ यह सब सुनकर रोने लगी और कहने लगी मुझे तो पहले ही इस लड़की पर शक था, पर मैंने सोचा कि तेरी पसंद है तो मैं भी पसंद कर लेती हूँ। देख तेरी पसंद ने आज क्या गुल खिलाया। अरुण ने बिना जाने समझे मुझे बहुत खरी खोटी सुनाया और उसी दिन वह मुझे मेरे मायके छोड़ गए और कहा तुम जैसी बच्चलन लड़की को अब मैं एक पल भी अपने साथ नहीं रख सकता, मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। अरुण मुझे मेरे मायके छोड़कर चले गए। यह सब जानकर मेरे मायके वाले भी मुझे खरी खोटी सुनाने लगे। किसी ने एक बार यह जानने की कोशिश नहीं की कि यह सब मेरे साथ कैसे हुआ। मैं तो एकदम टूट चुकी थी। ना मेरा ससुराल में कोई साथ देने वाला था और ना ही मायके में, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था ऐसी स्थिति में बिना जाने समझे लोग औरत को ही दोषी ठहराते हैं। मैं अपने दिन मायके में कैसे गुजार रही थी यह मैं ही जानती हूँ। मेरे पेट में पल रहे बच्चे का मैंने अबॉर्शन करवा दिया। कुछ दिन बाद मेरा और अरुण का तलाक हो गया और हम दोनों अलग हो गए। अरुण से मेरा तलाक होने के कुछ दिन बाद अरुण की माँ का फोन मेरे पास आया। उन्होंने मुझसे कहा बड़ी आई थी मेरे बेटे को अपने बस में करने वाली। अरुण ने जब मुझे तेरे बारे में बताया था मुझे तू तभी पसंद नहीं थी, पर अरुण को मैं समझा नहीं सकती थी, इसलिए मजबूरन तेरी शादी मुझे अरुण से करवानी पड़ी। और ऐसा खेल खेला कि बिना मेरे कुछ कहे सुने अरुण ने तुझे तलाक दे दिया। अब मैं अपने बेटे की शादी ऊंचे घराने में और अपने पसंद की लड़की से तय कर दूंगी। आज के बाद मेरे बेटे की तरफ देखने की भी कोशिश मत करना। यह कहकर उन्होंने फोन काट दिया। अरुण की माँ की यह बातें सुनकर तो मेरे होशो हवास उड़ गए। मुझे समझ में आ गया था कि मेरे साथ यह सब आखिर कैसे हुआ। शादी की पहली रातों के वह 3 दिन जिसमें मैं अपनी सास के कमरे में सोती थी, उन्हीं रातों को मेरी सास ने मेरे साथ कुछ गलत करवाया है। मैंने अरुण की माँ की सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी और उस रिकॉर्डिंग को मैंने अरुण के पास सेंड कर दिया। अरुण ने जब यह सुना तो उसने तुरंत मेरे पास फोन किया और मुझसे माफी मांगने लगा। मैंने अरुण से कहा अरुण मैंने यह सब तुम्हें इसलिए बताया है कि तुम्हें सच्चाई पता चल जाए। तुम्हें तो मेरे प्यार पर भरोसा ही नहीं था। तुमने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर मेरे साथ यह सब कैसे हुआ। एक लड़की के पेट में जब बच्चा आ जाता है तो लोग एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिर यह बच्चा कैसे आया। उसे बिना जाने समझे दोषी ठहरा कर उसे सजा दे देते हैं। हर बार लड़की ही बच्चलन नहीं होती है। अरुण अपने किए पर पछतावा कर रहा था। वह माफी मांग रहा था और कह रहा था रश्मि फिर से मेरी जिंदगी में आ जाओ। मैंने अरुण से कहा नहीं अरुण अब यह सब नहीं हो सकता। मुझे सच्चाई बतानी थी तो मैंने बता दी कि तुम अपनी माँ पर आंखें मूंद कर कभी विश्वास मत करना। उनसे सतर्क रहना, क्योंकि अपनी खुशी के लिए वह किसकी जिंदगी से खेल जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों यह कहानी सिर्फ आप सभी को जागरूक करने के लिए बनाई गई है। इसका किसी की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद।